गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेर फिजिक्स क्लासेस में, जिसको बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 5 फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस वीडियो में आज हम बात करने जो जा रहे हैं, टॉपिक की बात करें तो हम बात करेंगे टॉर्क, कंसेप्ट ऑफ टॉर्क के बारे में, या जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द मोमेंट ऑफ फोर्स और द टॉर्क, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स कहें या हम क्या कहें टॉर्क, ड्यू टू ए फोर्स गिव अस, यानी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है वो किसकी वजह से आएगा, फोर्स की वजह से। ड्यू टू ए फोर्स गिव अस, यानी हमें देगा क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट और ए एक्सिस। मींस जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो किसके आएगा, फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट, टर्न का मतलब घूमना के लिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट और ए एक्सिस। जैसे कोई भी एक पॉइंट फिक्स है या कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे हम कहते हैं, उसके अराउंड में क्या करे, टर्न करे, घूमे। क्या करे, जब फोर्स अप्लाई करें तो वो क्या करे, घूमे, टर्निंग इफेक्ट हो वहां पर, तो दैट इज कॉल्ड टॉर्क और ए मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आपके घरों में खिड़की और दरवाजे होते हैं। दरवाजा जो है उसको जब हम ओपन करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं एक एंड पॉइंट पर, जहां पर हैंडल लगा हुआ होता है पकड़ने के लिए। तो आप उस हैंडल से हम क्या करते हैं, दरवाजे को ओपन करते हैं। तो आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। और जो दरवाजा है, डोर जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, टर्न किया है अबाउट ए एक्सिस। एक्सिस कहां पर है, जो आपके कब्जे लगे होते हैं जिसके ऊपर वो घूमता है ना, तो वो क्या है, वहां पर उसकी एक्सिस है, उसका पॉइंट है। तो दरवाजा है, जैसे ये दरवाजा है, यहां पर ये आपके फ्रेम है, फ्रेम के साथ कब्जे लगे हुए होते हैं। तो आप जैसे यहां पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो दरवाजा ऐसे खुलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका फिक्स पॉइंट। इसके अलावा में आपने फोर्स अप्लाई किया, ये क्या हुआ, टर्न हुआ। तो दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी प्रकार दरवाजा है, ये भी दरवाजा है या खिड़की है, खिड़कियों को भी खोलते हैं तो उसमें भी क्या होता है बेटा, टर्निंग इफेक्ट होता है। वी अप्लाई द फोर्स एट वन पॉइंट एंड टर्न, दैट इज टॉर्क और ए मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर। इसी प्रकार हमारे पास और एग्जांपल आप फैन का ले लीजिए, पंखा। जब आप फैन को ऑन करते हैं तो मोटर से उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स, और वो क्या करता है, टर्न करता है, घूमता है। क्लियर। और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस रोड के ऊपर वो हैंग किया होता है, लटकाया हुआ होता है, तो वो एक्सिस क्या होती है, फिक्स, वो रोटेट नहीं करती। और फैन है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो वो वहां पर आपने अप्लाई किया फोर्स, और वहां पर क्या है, घूम रहा है, तो दैट इज टॉर्क, जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है फैन का वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एंगुलर एसिलेशन जो है, जैसे फैन है घूम रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, एसिलेशन, एसिलेशन प्रोड्यूस हुआ इनिशियली, क्योंकि फैन की स्पीड क्या थी, कम थी। जैसे ही फैन ऑन किया तो कुछ समय के बाद फैन है वो क्या किस पर आ गया, फुल स्पीड के ऊपर आ गया। तो वहां पर क्या है, एंगुलर एसिलेशन है वो प्रोड्यूस हुआ। कब, जब उसके सेंटर ऑफ मास वगैरह पर कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अंडरस्टैंड और नॉट। मींस जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो किस पर है, रेस्ट पर है। सेंटर ऑफ मास का पता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ए पॉइंट वेयर होल मास टू बी द कंसंट्रेटेड। जैसे फैन है, फैन का मास कहां पर मान लिया, सेंटर में। क्लियर। तो वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वहां पर कोई भी मोशन नहीं आता है। तो वहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। मोशन ही नहीं हो रहा तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो वहां पर आपके पास क्या है, जस्ट वो फोर्स कौन सा था, टर्न करने के लिए, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, फिक्स है।
तो नो एक्सटर्नल फोर्स, तो वहां पर हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो गया। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर एक प्रकार से क्या हुआ कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करें और कोई भी फिक्स पॉइंट है या एक्सिस है उसका रंग में वो क्या करे, रोटेट करे, टर्न करे, टर्निंग इफेक्ट आए, घूमे, तो वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो आपके घर के दरवाजे वगैरह से आप अप्लाई करके देखना। अब हम इसकी बात करते हैं मैथमेटिकली फॉर्मेशन की, कि जो बेटा टॉर्क होता है उसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल होता है, जैसे टी में तो आप क्या करते हो, बिल्कुल सीधा बनाते हो, लेकिन नीचे से एंड को मोड़ देना है। तो ये क्या होता है, टॉर्क होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एफ क्या है, फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, जिसके ऊपर हमने क्या लेना है, टर्निंग इफेक्ट लेना है। तो अब जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि जो टॉर्क है वो प्रोडक्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एफ क्या है, फोर्स। तो अब आप कहोगे कि सर कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये दरवाजे है उसका फ्रेम है, ठीक है, यहां पर कब्जे लगे होते हैं, हम यहां पर दरवाजे के एंड पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये दरवाजा टर्न होता है। दरवाजा क्या होता है, टर्न होता है या नहीं होता। तो यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स। तो आपने फोर्स कहां पर अप्लाई किया, यहां पर। क्लियर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और इस पॉइंट पर हमने फोर्स, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। और एफ क्या है, फोर्स, यहां पर जो आप अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, फोर्स है। तो अब जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है वो डिक्रीज होगी तो टॉर्क भी डिक्रीज होगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। मींस जैसे अब आपके पास फ्रेम में फिक्स एंड दरवाजे का यहां है, आप यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका दरवाजा इजिली क्लोज या ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप दरवाजे को यहां से पकड़ें, है ना, यहां से आप दरवाजे को ओपन या क्लोज करेंगे तो आपको इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टॉर्क के। तो आर घट गया तो टॉर्क क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स फॉर्म में देखें तो जो टॉर्क है, यहां पर लिख देता हूं, ये टॉर्क डिवाइडेड बाय क्या हो गया, फोर्स, दैट इज इक्वल टू आर। जैसे मैं मैग्नीट्यूड में लिखता हूं तो आर और फोर्स है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस आर घटेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो मींस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आर यहां पर लाओगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जस्ट आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाओगे तो आर क्या हो जाएगा, जीरो, और इसलिए टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। मींस वहां पर आपका दरवाजा है वो ओपन या क्लोज नहीं कर पाएंगे, यानी फ्रेम के पास बिल्कुल आ जाएंगे, वहां फोर्स लगाएंगे तो आपका दरवाजा ना ही ओपन होगा ना ही क्लोज होगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि वहां पर आर कितना हो गया, जीरो, आर बिल्कुल एक्सिस पर पहुंच गए हम, तो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां पर एंड पॉइंट से अप्लाई करोगे तो इजिली आप खोल सकते हो। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ज्यादा जाएंगे फोर्स और ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आर अगर जीरो हो गया तो यहां पर टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया, पता चल गया एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। क्लियर। तो यहां से आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आप दरवाजा है उसके ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हैं इजिली। क्लियर। तो अब यहां पर आपके पास जब टॉर्क है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और फोर्स है। जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे, आर एफ, क्रॉस प्रोडक्ट की जगह हमारे पास क्या आता है बेटा, साइन थीटा। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, साइन थीटा जुड़ जाता है, आर एफ साइन थीटा। क्लियर। ये क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है।
आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आर के बारे में तो बताया, आर घटाएंगे तो टॉर्क भी घटेगा, लेकिन आर घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। अब यहां पर जो टॉर्क होता है इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो किसकी बात करें, एसआई यूनिट के बारे में। क्लियर। तो एसआई यूनिट आप कैसे निकालेंगे, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इसकी आपके क्या फार्मूला आप लिख सकते हैं, एसआई यूनिट क्या लिख सकते हो, मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर। ये माइनस का साइन नहीं है, ये डैश है जस्ट सेपरेट करने के लिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट। और अगर आप इसकी यूनिट सीजीएस में लिखना चाहेंगे टॉर्क की, सीजीएस में, तो न्यूटन, न्यूटन की सीजीएस क्या होता है बेटा, डाइन, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है एसआई यूनिट के बाद इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है m1 L2 T-2। क्लियर। m1 L2 T-2 ये टॉर्क का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो ये याद करना है आप लोगों ने, एसआई यूनिट और इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात आती है कि जो टॉर्क है ना उसके केसेस के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, केसेस के बारे में, टॉर्क के केसेस क्या क्या हैं। तो जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये मैक्सिमम फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, अगर थीटा है वो 90 डिग्री है, थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री, तो थीटा किस किस के बीच में होगा, आर और एफ, आर और एफ, साइन थीटा है ना, तो आर और एफ के बीच में। आर और एफ का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपके पास जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आएगा, टॉर्क का वो क्या आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा आर एफ के बराबर, क्योंकि साइन यहां पर 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर एफ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। और ये जो टॉर्क है वो कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, यानी इससे ज्यादा टॉर्क नहीं हो सकता। तो अब आप कहोगे कि सर कैसे आप बता सकते हैं इसके बारे में, बिल्कुल बताएंगे। क्या, जैसे मैंने अभी यहां पर बात की कि ये आपके दरवाजा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फिक्स पॉइंट है फ्रेम के, आप यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे, ऐसे। क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये यहां पर फोर्स अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, दरवाजे को करने के लिए इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में अब ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि फोर्स कैसे है, ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है, ऐसे। तो अब देखिए इन दोनों में एंगल कितनी डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहां पर जो ये केस है, इसमें टॉर्क है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। फिर इसका जो आपके पास नेक्स्ट केस आता है, सेकंड केस, क्या, कि थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री भैया, यानी 180 डिग्री हो। तो यहां पर जो टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, आर एफ साइन 180 डिग्री। तो टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार हमारे पास थर्ड केस आता है कि थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा है वो किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है, तो वहां पर भी टॉर्क है वो किसके बराबर आएगा, 0, आर एफ साइन 0 डिग्री। तो टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये 3 केसेस हैं। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये 180 और 0 का और बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। तो जो 0 है 180 है वो कैसे होगा, कि यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये दरवाजे का फिक्स पॉइंट था जिसके अलोंग दरवाजा घूम रहा है आपका, यहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एफ के बीच में 180 डिग्री का एंगल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है, ये क्लियर। मैं फोर्स कैसे लगाऊं, इस डायरेक्शन में, यानी मैं दरवाजे को यूं खींचूं आगे की तरफ, देखिए गौर से, ऐसे है ना, यूं खींचूं इस डायरेक्शन में। तो यहां पर फोर्स कैसे लग गया, इस डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री है, 180 डिग्री। तो यहां पर टॉर्क कितना होगा, 0। क्यों, दरवाजा घूमेगा ही नहीं। आप दरवाजे को ऐसे सीधा पकड़कर आप अपने घर पर ट्राई कीजिए, इस चीज को आप इजीली समझ पाएंगे। आप दरवाजे को ऐसे यहां एंड पॉइंट से पकड़कर अपनी तरफ खींचिए यूं, ठीक है, तो टॉर्क नहीं आएगा, 0 आएगा, दरवाजा टर्न नहीं करेगा उस केस में। अब अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही दरवाजा एंड ये फिक्स पॉइंट है, ये आपका है। अब फोर्स कैसे लगाइए, इसको अंदर की तरफ धकेलिए ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, क्लियर। जब आप इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तो यहां पर एंगल कितनी डिग्री होगा, 0, और दरवाजा है वो आपका टर्न नहीं होगा। तो टर्न नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, टर्निंग इफेक्ट 0 है। टर्निंग इफेक्ट 0 है तो इसका मतलब टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है भैया, क्लियर। तो ये इसके 3 स्पेशल केसेस हैं जिनके बेस पर हम बता सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम और 0 क्या होगा। टॉर्क या तो मैक्सिमम होगा या सीधा क्या होगा, 0 होगा। और फिर टॉर्क को घटाना है या बढ़ाना है, वो फिर एंगल को छोड़कर किस पे जाना पड़ेगा, आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स के ऊपर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैंने बताया, यहां से यहां तक। दरवाजे को यहां से पकड़ेंगे तो आप इजीली टर्न कर पाएंगे, यहां पकड़ेंगे तो आप और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहां से पकड़ेंगे तो आप टर्न नहीं कर पाएंगे। आर 0 हो गया तो दरवाजा टर्न नहीं होगा, उस केस में भी टॉर्क 0 होगा, क्लियर। ये आप अपने घर पर, सभी के घर पर दरवाजा है, आप इसको अप्लाई करके देखना, प्रैक्टिकली करके देखना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर। आइए बच्चों, अब हम इस यूनिट 5th नंबर के इस फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मींस इंपॉर्टेंट रिलेशंस का मतलब क्या है कि यहां पर एक लीनियर मोशन होता है और एक होता है एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। तो यहां पर जो इस चैप्टर का नाम है वो क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, यानी मोशन कैसा है, रोटेशनल है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में मैं आपको बताऊंगा कि जो लीनियर मोशन है और या रोटेशनल या एंगुलर मोशन है, उनमें किस प्रकार से फॉर्मूले हैं वो बनते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एज ए न्यूमेरिकल्स के पोर्शन के लिए, क्लियर। तो यहां पर इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, या आप यहां पर कह सकते हैं कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के फॉर्मूले में क्या रिलेशनशिप है। तो लीनियर, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर लीनियर मोशन क्या है। लीनियर मोशन वो होता है जिसमें बॉडी है ए, जैसे ए पॉइंट है, हमने ये लिया, इस ए पॉइंट से बॉडी है वो कहां गई, बी पॉइंट के ऊपर गई, तो ये स्ट्रेट लाइन में गई, सीधी लाइन में गई, तो ये मोशन है वो कैसा है, लीनियर मोशन है। ए से बी तक गई तो वो स्ट्रेट लाइन में गई, तो ये मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है। और रोटेशनल या एंगुलर मोशन क्या है, कोई भी बॉडी है जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो क्या है, रोटेशनल मोशन है, या अबाउट ए फिक्स एक्सिस वो क्या करती है, रोटेट, तो वो एक रोटेशनल मोशन है या एंगुलर मोशन है। तो उसके रिलेशंस के और कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो है वो एक है सेंटर ऑफ मास, आर की पोजीशन है, जिसका फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। m1 का मतलब फर्स्ट बॉडी का मास, m2 का मतलब सेकंड बॉडी का मास, r1 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, r2 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल, और m1 और m2 मास हो ही गई, क्लियर। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके, इसके बारे में वीडियो बना चुके, जिसको आप आराम से देख सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, क्लियर। इसके बाद एक रिलेशन आता है फिर से एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर मैं आपको साथ के साथ बताता चला जाऊंगा कि लीनियर में कैसे होता है और एंगुलर में कैसे होता है, यहां पर आपको समझा दूंगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो कि डी थीटा बाय डी टी होता है। यहां पर डी थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि लीनियर में जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, v से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, v से डिनोट किया जाता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है।
डिस्प्लेसमेंट एस है डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, और लीनियर में वी से डिनोट करते हैं। यहाँ डी थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस यहां पर क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एस बाय डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी है वो डी थीटा बाय डी टी के बराबर होती है। इसके बाद रिलेशन आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर पर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कौन है, वी, ये रही। एंगुलर वेलोसिटी कौन है, ओमेगा, ये अभी बताया था। आर क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि v वेक्टर फॉर्म में लिख रखे हैं, आप मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं कि v दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर, ये लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर, तो या आप इस डिस्टेंस है या इसको आप क्या कह सकते हैं, रेडियस, जैसे रोटेट करेगी तो उसकी रोटेशन में रेडियस है यार। क्लियर, इसी प्रकार यहां पर आता है ए क्या है, एसिलेशन, लीनियर में एसिलेशन होता है। अल्फा, यहां पर ये क्या है, अल्फा है बेटा। अल्फा कैसे बनाओगे, ऐसे बनाना है, फिर से देख लीजिए, यूं घुमाकर ऐसे। तो ये क्या है, अल्फा। आर क्या है, रेडियस है। क्लियर, तो यहां पर ए क्या है, लीनियर एसिलेशन, जो कि ए लीनियर एसिलेशन है वो किसके बराबर होता है, ए बराबर है डीवी डिवाइडेड बाय dt के। किसके बराबर होता है, dv डिवाइडेड बाय dt के बराबर होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, ए एसिलेशन, चिकना हो गया, ए एसिलेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt के बराबर होता है। क्लियर, तो ए क्या है, लीनियर एसिलेशन, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। तो एसिलेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, यहां पर क्या हो गया, दोनों के बीच में एंगुलर एसिलेशन हो गया, रिलेशन है ये। ए लीनियर एसिलेशन, अल्फा एंगुलर एसिलेशन, और आर क्या है, रेडियस, जिसमें रोटेट करेगा वो एक एंगुलर एसिलेशन कहलाता है। क्लियर, और एंगुलर एसिलेशन को आप एक फार्मूला और बना सकते हैं, अल्फा एंगुलर एसिलेशन है वो किसके बराबर होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एसिलेशन। यहां पर मैं इसके आगे लिख भी देता हूं आपका, एंगुलर एसिलेशन अल्फा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो अल्फा कहलाएगा। क्लियर, इसके बाद टॉर्क के बारे में हमने डिस्कस किया। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टॉ से। आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, मतलब आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहां पर एफ क्या है, फोर्स, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है वो टॉर्क के बराबर होता है, अभी हमने डिस्कस किया। फिर पी क्या है, पावर है बेटा। पी क्या है, पावर, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है 6 नंबर, पावर। टॉ क्या है, टॉर्क, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, तो टॉर्क क्या हो गया, फोर्स। बेटा एक बात और बता देता हूं कि जैसे लीनियर मोशन में टॉर्क, लीनियर मोशन में फोर्स काम करता है ना, उसी प्रकार एंगुलर या रोटेशनल मोशन में कौन करता है, टॉर्क करता है। तो जैसे पावर है, लीनियर मोशन में पावर क्या होती है, P दैट इज इक्वल टू F इंटू वी, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर एंगुलर में क्या हो जाएगा, P पावर दैट इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया, तो यहां पर इनका रिलेशन है। अब इसके बाद टॉर्क, टॉर्क का एक रिलेशन और होता है, dl बाय dt। dl बाय dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम। L जो है यहां पर, L जो है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, एंगुलरली, मतलब रोटेट करता है। और P क्या होता है बेटा, स्मॉल p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। बोलो होता है या नहीं होता, लीनियर मोमेंटम।
तो यहां से आप ये फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, जो कि आपको मैं बता देता हूं, जो मैंने यहां पर लिख रखा है। आर क्रॉस पी के बराबर होता है, एल है वो आर पी के बराबर होता है। आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी आप करेंगे उसकी रेडियस, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी। तो एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला क्या हो जाएगा, एम वी आर बी हो जाएगा। यहां से आप, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको यहीं पे लिख देता हूं, क्या एल दैट इज इक्वल टू एम वी आर के बराबर भी होता है। लीनियर, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एल है वो आपका एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर। टॉर्क डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी आर। एम मास, वी वेलोसिटी, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन। या यहां पर मैंने लिखा है एल एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी के बराबर होता है। आर क्रॉस पी, पी क्या, लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम की जगह लिख देंगे एम वी। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, एम वी आर बन गया। क्लियर। इसके बाद जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके बराबर होता है, दूसरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये बेटा इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, लीनियर और एंगुलर मोशन से रिलेटेड है ये। क्लियर। इस चैप्टर में तो यहां पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकली भी बहुत यूज होगा, और बाकी और उसके लिए एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये फॉर्मूले। तो इनको ध्यान से देखें और नोट कर लें अच्छे तरीके से, और याद कर लें। यहां पर एंगुलर मोमेंटम 2m dA बाई dt, वेक्टर फॉर्म ऑफ dA बाई dt। तो dA बाई dt को हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहां पर A क्या है, यहां पर A जो है बेटा, A वो क्या है, एरिया। A क्या है, एरिया। क्लियर। तो dA बाई dt का लिखा है, इसका मतलब क्या है, dA बाई dt, तो जो कि एरियल वेलोसिटी होती है, या इसे हम क्या कहते हैं, एरिया स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो एरिया स्वेप्ट का मतलब क्या है, जैसे रोटेट करेंगे, एंगुलरली रोटेशन होगा, जैसे यहां पर है, ये मार्कर रख दिया, ये एंड यहां पर ये क्या कर दिया, फिक्स कर दिया यहां पर। ठीक है। तो इसको रोटेट करेंगे ऐसे, ये देखो यहां से चला ना पॉइंट, यहां से, अब इसको ऐसे घुमाए देखो, तो ये यहां से यहां तक कितना एरिया स्वेप्ट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो dA बाय dt है, क्योंकि एंगुलरली घूमेगा। तो A एरिया और dA बाय dt क्या है, एरिया स्वेप्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन थे किसके बारे में, लीनियर और एंगुलर, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों बताए, लीनियर में क्या होता है और एंगुलर में क्या होता है। क्लियर। तो यहां पर एक देखने को क्या मिला, लीनियर में डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, एंगुलर में थीटा से। लीनियर में वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, वी से, एंगुलर में ओमेगा से। क्लियर। लीनियर में एक्सेलरेशन क्या था, ए, एंगुलर में क्या है, अल्फा है। बाकी ये टॉर्क और पावर से। फोर्स है, लीनियर में फोर्स क्या होता है, एफ, एंगुलर में या रोटेशन में फोर्स एफ यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, टॉर्क होगा, टर्निंग इफेक्ट, जैसे यहां पर यूज किया। क्लियर। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इनको ध्यान से देखना है। अब बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी हम जब रोटेट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे। तो बेटा यहां पर आपको पता है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये लीनियर में लिख रखा है मैंने, पहले ध्यान देना है, किसमें लिख रखा है, लीनियर मोशन में। v दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। ये लीनियर में है, किसमें है, लीनियर, जो हम मोशन करते हैं ना, लीनियर मोशन, उसके लिए है। क्लियर। तो यहां पर v क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो ओमेगा आ जाएगा यहां पर, एंगुलर की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। क्लियर। इनिशियल की जगह ओमेगा नॉट, ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, जो कि यहां पर आपको बताया, टी टाइम हो गया। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, किसके अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर। लाइकवाइज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। s क्या है, डिस्टेंस, तो अभी मैंने आप बताया एंगुलर में क्या होगी, थीटा, u इनिशियल वेलोसिटी, तो ओमेगा नॉट, t क्या हो गया, टाइम, हाफ
ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा आ जाएगा इसकी जगह एंगुलर, टाइम टी है, टी टाइम का कोई एंगुलर और लीनियर नहीं है, टाइम टाइम होता है। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, v की जगह ओमेगा स्क्वायर, u की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर है इक्वल टू है 2a लीनियर की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन और s की जगह थीटा आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है रोटेशनल मोशन में भी बहुत यूज होंगी, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सिर्फ v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा टाइम टाइम होता ही है। क्लियर। तो ये कुछ सम इंपोर्टेंट टर्म्स थी रिलेटेड टू दिस रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।